everyone. So I'm here with my new video and with the next interesting chapter, and the name of the chapter is Mumbai, the financial capital of India. So in this chapter we will going to know about the Mumbai, कि मुंबई के बारे में, उसके फेस्टिवल्स, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ के फाइनेंशियल कैपिटल, बहुत सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे कि मुंबई कैसा है और वहाँ क्या क्या होता है. So let's begin the chapter. Chapter 9, Mumbai, the financial capital of India. Learning objectives. By the end of this lesson, you will learn location of Mumbai, tourist attractions, festivals, government, climate, favorite food, transport, industry. तो जब इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे मुंबई के बारे में, कि वहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस कौन कौन सी हैं, वहाँ का खाना कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का ट्रांसपोर्ट कैसा है, और वहाँ की पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, ऑल दीज थिंग्स वी विल गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू डू अ स्मॉल एक्टिविटी. मार्क टेक द बिल्डिंग्स विच इज नॉट लोकेटेड इन मुंबई. तो इनमें से जो भी ऐसी जगह है जो मुंबई में नहीं है, उसके आगे हमें टिक लगाना है. This is in Mumbai, and this is also in Mumbai, and this is also in Mumbai. Let's start. Mumbai, formerly called Bombay, is the capital of Indian state of Maharashtra. मुंबई, जिसको बॉम्बे भी कहा जाता था, वो कैपिटल स्टेट है महाराष्ट्र की. It is the financial capital of India. It is the most populous city in India. इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर सिटी मुंबई है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर, और वो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी सबसे ज्यादा वहीं से आती है. Along with the neighboring urban areas, including the cities of Navi Mumbai and Thane, it is one of the most populous urban regions in the world. अब जितनी भी हमारे नेबरिंग अर्बन एरियाज हैं, उनके साथ साथ नवी मुंबई को और थाने को इंक्लूड करके ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन वाला रीजन माना जाता है वर्ल्ड का. पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया कम टू वर्क इन मुंबई, मेकिंग इट कल्चरली डाइवर्स सिटी. तो बहुत ही अलग अलग कंट्रीज से भी और अलग अलग शहरों से लोग मुंबई आते हैं अपना काम करने के लिए, वहां पे कुछ नया काम स्टार्ट करने के लिए. मोस्ट पीपल लिविंग इन मुंबई स्पीक देयर ओन लैंग्वेजेस. मराठी इज द मेन लैंग्वेज और इन द सिटी. तो बहुत से लोग जो मुंबई में रहते हैं या बाहर से आके रहते हैं, तो वो अपनी अपनी लैंग्वेजेस बोलते हैं. वहाँ हर लैंग्वेज, हर रिलीजन का इंसान वहां पर रहता है, और लेकिन वहाँ की जो बेसिक लैंग्वेज है वो है मराठी. लोकेशन ऑफ मुंबई. मुंबई इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर है लोकेट मुंबई. इट फेसेस द अरेबियन सी. उसके जो फेस करती है अरेबियन सी की तरफ. इट हैज द बिजिएस्ट सी पोर्ट इन इंडिया. और उसका जो सी पोर्ट है वो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फैसिलिटी जो है वहां पर ही है और वहीं से लोड होता है सामान, और इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा बिजिएस्ट है. शिप्स कैरिंग गुड्स कम टू मुंबई. क्योंकि जितना भी गुड्स बाहर की कंट्रीज से आता है या और दूसरी स्टेट से आता है, तो वो शिप्स के थ्रू आता है, तो वो लोड होकर जो सबसे बड़ा सी पोर्ट मुंबई में है वहीं पर लोड होता है. They also carry many goods from our country to other countries. और हमारी कंट्री से भी दूसरी कंट्री में गुड्स भेजे जाते हैं. It also has two major parts, namely Mumbai Port Trust and जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट. तो इसके दो मेजर पोर्ट्स हैं, एक तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट. क्लाइमेट. The climate of Mumbai is neither too hot nor too cold. मुंबई का जो क्लाइमेट होता है ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा. मुंबई गेट्स हैवी रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन जून, जुलाई, अगस्त. तो वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है. जून, जुलाई, अगस्त में सबसे ज्यादा होती है वहां पर बारिश. Being a coastal area, it is quite humid during summers and in the rainy season. Winters are quite pleasant. अब वो कोस्टल एरिया है, वो वहां पे बीचेस वगैरह ज्यादा हैं, तो इस वजह से वहां पर क्या होता है, ह्यूमिडिटी भी उतनी ज्यादा होती है गर्मियों के दिन में या फिर बारिशों के टाइम पर. लेकिन जहाँ के विंटर्स का टाइम आता है तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि वहां ज्यादा ठंड नहीं होती है. टूरिस्ट अट्रैक्शंस. द मोस्ट फेमस लैंडमार्क ऑफ मुंबई इज द गेटवे ऑफ इंडिया. बहुत ही फेमस लैंडमार्क है वहां का गेटवे ऑफ इंडिया. द पोर्ट ऑफ मुंबई विच इज नोन एज द फोर्ट
is the commercial and the cultural center of the city. Most of the offices, banks and theaters are located here. तो मुंबई पोर्ट पर उसको हम फोर्ट भी कहा जाता है, वो कमर्शियल और एक कल्चरल सेंटर है वहाँ की सिटी का। बहुत सारे ऑफिसेज, बहुत सारे बैंक्स और जो थिएटर्स हैं वो सब वहीं पे लोकेटेड हैं। द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क इज सिचुएटेड नियर मुंबई, वो भी मुंबई के पास में ही लोकेटेड है। द सेंटर कैरीज आउट रिसर्च रिलेटेड टू द पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो जो सेंटर है वो कैरी आउट करता है रिसर्च रिलेटेड टू पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी की एटॉमिक एनर्जी का कैसे हमें अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, वो चीज उसमें बताई जाती है। अदर ब्यूटीफुल प्लेसेस इन मुंबई आर जुहू बीच, मरीन ड्राइव एंड नारिमन पॉइंट। तो कुछ बहुत ही सुंदर जगहें हैं मुंबई में, जैसे कि जुहू बीच है, नारिमन पॉइंट है, मरीना ड्राइव है, तो ये सारे बहुत ही फेमस हैं वहां पर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR इज लोकेटेड इन मुंबई। टाटा इंस्टीट्यूट भी वहां पर ही लोकेटेड है। तारापोरवेला एक्वेरियम, कमला नेहरू पार्क, मलाबार हिल्स, एसएल वर्ल्ड, शू हाउस, हैंगिंग गार्डन्स, द छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय एंड जहांगीर आर्ट गैलरी ऑल्सो अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एवरी डे। तो ये बहुत सारी जगहें हैं जो वहां पर लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, जहां लोग घूमने जा सकते हैं, जैसे कि तारापोरवेला एक्वेरियम है, कमला नेहरू पार्क है, मलाबार हिल्स, एसएल वर्ल्ड, हैंगिंग गार्डन्स, तो ये सारे बहुत फेमस प्लेसेस हैं वहां। Fact treasure, in 2009 Mumbai was also named as Alpha World City. It is also one of the richest cities in India. 2009 की बात है, 2009 में मुंबई को अल्फा वर्ल्ड सिटी का नाम दे दिया गया था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट सिटी मानी जाती है इंडिया की। The Elephanta caves are located near Mumbai and these are famous for their beautiful stone carvings. तो एलिफेंटा केव्स भी मुंबई के पास ही हैं और वो अपनी कारीगरी के लिए और उसमें जो काम हो रखा है, बिल्कुल बारीक काम, जो ब्यूटीफुल स्टोन का काम हो रखा है, उसके लिए वो बहुत फेमस है। फेवरेट फूड, people in Mumbai are very fond of snacks like bhel puri and pav bhaji. Shrikhand, a sweet dish, is also very popular here. लोग जो है मुंबई के लोगों को खाने का, स्नैक्स खाने का बहुत शौक है, तो वहाँ के फेमस स्नैक्स भेलपूरी और पाव भाजी हैं और श्रीखंड वहाँ की बहुत ही फेमस स्वीट डिश है। फेस्टिवल्स, द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड इन मुंबई विद ग्रेट एंथुजियाज्म एंड पार्टिसिपेशन। तो सबसे मेन और मेजर फेस्टिवल है उनका गणेश चतुर्थी, जिसको वो बहुत ही खुशी और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। इट इज द मेन फेस्टिवल डेडिकेटेड टू गणेश, द हिंदू गॉड ऑफ विजडम। तो गणेश जी का त्योहार होता है ये, और ये बहुत ही खुशी से मनाया जाता है वहां पर, और सबसे उनका मेन फेस्टिवल होता है जिसको वो पूरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ। प्रिपरेशंस फॉर दिस फेस्टिवल बिगिन मंथ्स अहेड, और इस फेस्टिवल की जो प्रिपरेशन वो लोग करते हैं वो कई महीनों पहले से शुरू कर देते हैं। आइडल्स ऑफ गणेश आर डेकोरेटेड, वर्शिप्ड एंड फाइनली इमर्स्ड इन द सी। और उसके बाद जब वो उनकी पूजा करने के बाद जो उनकी आइडल होती है, उनकी मूर्ति होती है गणेश जी की, उसको वो विसर्जित कर देते हैं। योर वाइज, the climate of Mumbai is warm and humid in the summer and cool in the winter. Why? अभी आप लोगों को बताना है कि मुंबई का क्लाइमेट जो है वो इतना ह्यूमिडिटी वाला क्यों होता है गर्मी में। ट्रांसपोर्ट, मुंबई हैज अ वेरी गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मुंबई का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। पीपल ट्रैवल बाय बसेस एंड लोकल ट्रेन्स, वहाँ पर लोग जहाँ पर है कि लोकल ट्रेन्स या बसेस का यूज करते हैं जाने के लिए। लोकल ट्रेन्स आर द लाइफलाइन ऑफ मुंबई। तो मुंबई के लोगों की लाइफलाइन ही लोकल ट्रेन्स होती है, क्योंकि उनका मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन उसी के थ्रू ट्रैवल करता है। द साहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाउ कॉल्ड छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। और सबसे ज्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट इंडिया का यही एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, जो कि मुंबई में है। इट लिंक्स मुंबई टू ऑल द मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो मुंबई को बाकी शहरों से जोड़ता है। फैक्ट ट्रेजर,
The first railway line in India was opened between Mumbai's Victoria terminus, now called Chhatrapati Shivaji Terminus, and Thane in 1853. तो सबसे पहली जो रेलवे लाइन इंडिया में खोली गई थी वो खोली गई थी मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनस और थाने में के बीच में 1853 में. गवर्नमेंट. द ऑफिसेस ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन मुंबई. अब महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके ऑफिसेस भी मुंबई में हैं. द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, ऑल मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स लिव हियर. तो वहाँ के गवर्नर हो गए, वहाँ के सीएम हो गए, वो सब वहीं पर रहते हैं. इंडस्ट्री. A number of industries are located in Mumbai. मुंबई में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं. It has many big cotton textile mills. कॉटन की बड़ी बड़ी मिल्स हैं वहाँ पर. A large number of people work in these mills. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर वर्क करती है. There are other major industries that produce medicines, electronic goods and edible oils. बहुत सारी ऐसी मेजर इंडस्ट्रीज भी हैं जो वहाँ पर कैसे गुड्स की इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, एडिबल ऑयल्स वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं. मुंबई हाई विच इज इन द अरेबियन सी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम फील्ड्स इन इंडिया. मुंबई हाई जो कहाँ पर है, अरेबियन सी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पेट्रोलियम फील्ड्स है इंडिया का. क्रूड ऑयल इज टेकन आउट फ्रॉम हेयर और वहीं से क्रूड ऑयल को निकाला जाता है. एंड दिस ऑयल इज रिफाइंड एंड यूज्ड फॉर रनिंग व्हीकल्स एंड मेकिंग मेनी अदर प्रोडक्ट्स. और फिर ये इसी क्रूड ऑयल को यूज किया जाता है व्हीकल्स के लिए और बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए. नाउ विल डू वर्ड्स टू रिमेंबर. पोर्ट, अ प्लेस वेयर शिप्स कैरिंग पीपल और गुड्स अराइव ऑन डिपार्ट. पोर्ट वो जगह होती है जहाँ पर शिप्स आते हैं, वहाँ से सामान लोड होता है या फिर उसमें लोग भी जाते हैं. आइलैंड, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. आइलैंड जो होता है जो इसके चारों तरफ पानी होता है. मेट्रोपॉलिटन सिटी, relating to a large city or area having dense population. मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कि मुंबई है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. फाइनेंशियल, रिलेटिंग टू मनी और हाउ मनी इज मैनेज्ड, कि कैसे पैसे को मैनेज किया जाता है और मनी से रिलेटेड टर्म है ये. लेटेस्ट रिकॉल, गणेश चतुर्थी इज द मेन फेस्टिवल डेडिकेटेड टू गणेश, द हिंदू गॉड ऑफ विजडम. गणेश चतुर्थी बहुत ही मेजर फेस्टिवल मनाया जाता है मुंबई में और ये हिंदू का बहुत गॉड है, जो हमारे भगवान गणेश जी हैं उनका फेस्टिवल होता है. देयर आर अदर मेजर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस मेडिसिन्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड एडिबल ऑयल्स. तो बहुत सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं जैसे मेडिसिन्स प्रोड्यूस करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस करती हैं. द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कैरीज आउट रिसर्च रिलेटेड टू पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी. तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या कैरी आउट करता है, जो कैसे आपके जो एटॉमिक एनर्जी को यूज कैसे किया जाए, उसका अच्छा यूज कैसे किया जाए. मुंबई फॉर्मली कॉल्ड बॉम्बे इज द कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. तो मुंबई किसकी कैपिटल है, महाराष्ट्र की. नाउ विल डू द टिक द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है. मुंबई इज लोकेटेड ऑन द डैश कोस्ट ऑफ इंडिया. कौन से कोस्ट पे है, वेस्टर्न कोस्ट. डैश इज द मेन लैंग्वेज इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, मराठी. मुंबई हाई कोर्ट इज सिचुएटेड इन. मुंबई हाई कहाँ सिचुएटेड है, अरेबियन सी में. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. डैश इज द मेन लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की मेन लैंग्वेज है मराठी. द मोस्ट फेमस लैंडमार्क ऑफ मुंबई. मुंबई का बहुत ही फेमस लैंडमार्क कौन सा है, गेटवे ऑफ इंडिया. डैश केव्स आर लोकेटेड नियर मुंबई. कौन सी केव्स जो है मुंबई के पास है, एलिफेंटा केव्स. डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम फील्ड्स इंडिया में. जो बहुत ही फेमस पेट्रोलियम फील्ड्स है वो है आपकी मुंबई हाई. लोकल डैश आर द लाइफलाइन ऑफ मुंबई. लोकल ट्रेन्स वहाँ की लाइफलाइन है क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन उनकी उसी से ट्रैवल करते हैं. टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन पुणे. रॉन्ग. गेटवे ऑफ इंडिया इज इन मुंबई. मुंबई हैज़ द बिजिएस्ट सी पोर्ट इन इंडिया. सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट सी पोर्ट इंडिया में मुंबई का है.
People of Mumbai are very fond of snacks. Yes, उनको snacks बहुत पसंद है. Sanskrit is the main language of Mumbai. No, Marathi is the main language. So I hope you all have understood the chapter and you can go through it once again and know more about the capital city, Mumbai. So we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, thank you.